अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास इशू पर। दुनिया में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं और उनकी बहुत अलग-अलग सोचें होती हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिलेंडर के इस्तेमाल से डरते हैं। पाकिस्तान भर में ख़ुसूसन कराची में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसी सिलसिले की आज ये वीडियो आपके लिए मैं लाई हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने से डरते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। इसी वजह से मैंने ये चीज़ चुनी। आप लोग हो सकता है इस चीज़ से इत्तेफ़ाक करें, कुछ लोग गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने ये स्टोव ख़रीदा और उसकी पूरी परचेज़िंग भी दिखाऊँगी, कहाँ से लिया वो भी दिखाऊँगी और इसको इस्तेमाल करने का पूरा तरीका भी बताऊँगी। इसे स्टार्ट करना कैसे है, इसे बंद करना कैसे है, ये सारी तरीक़ेकार मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, लिहाज़ा इस वीडियो को मुकम्मल देखें और शुरू ही में लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आप फिर भूल ना जाएँ। ये वाला है, आप खोल के दिखाएँगे? ये पहले आते थे पहले ही। हाँ, ये पहले इस्तेमाल होते थे, अब हमको वापस से पत्थरों के दौर में जो भिजवा दिए। क्या करें? गैस ही ख़त्म हो गई है। ये हमारे घर में भी हमने भी सिलेंडर रखा हुआ है। हैं? हमने भी अपने घर में सिलेंडर रखा हुआ है। अच्छा, रखा हुआ है? हाँ, तो गैस नहीं आ ज़रूरी है ना, गैस नहीं आ रही, ये सिलेंडर पर। गैस ही नहीं आ रहा। सिलेंडर इतने सारे चूल्हे। पहले इसमें ना बेटा, पहले ना इसमें आप तेल भरो कितना इसमें तेल भरना है? कितना भरना है। यहाँ भरोगे तो यहाँ से निकलेगा। अच्छा, तो कितना तेल आधा भर लो। अच्छा। उसको 2 घंटे यहाँ तक में कितना लीटर है? ये एक लीटर ज़्यादा है, एक लीटर ज़्यादा है। ठीक। और इसके बाद इसको ना 2 घंटे छोड़ देना तेल भर के। बत्ती बत्ती है ना ये बत्तियाँ गीली हो, सब गीली हो जाए। ये तो अंदर से गीली हो जाएगी, ऊपर से सूखी होगी नहीं, जलेगा नहीं। अच्छा, तब बत्ती जल जाएगी। सही। और ये जा रही है कि इसको ऐसे इसको कुछ नहीं करना, सीधा चलाना आपको। तो थोड़ा सा ऊपर किया तो पीढ़ी लगा के ऐसे ही जाली पर रख दिया। ये जाली को रख दिया। हाँ, ये किया। उसके बाद ये कौन डालिए, ये उसको रख दिया और इसको ऊपर कर ले। अच्छा, गर्म होकर फ्लेम ऊपर आएगा। अच्छा। तो देखेगा जरा पीला चाहिए, ऊपर पीला निकल रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर। यानी कि वो पट्टी का तेल खत्म हो गया तो ये मेरी बात है, पीला निकले तो उसका नीचे कर। नीचे कर दो। अच्छा, ब्लू फ्लेम। हल्का भी कम होगा, भी कर दो। अच्छा, ये बंद करना पड़ेगा। दूसरा दिन आपको बंद करना है, इसको चिपटे से हटा के अच्छा। मुझे ना ये दो चाहिए, एक नहीं दो चाहिए। नीचे करके डिजाइन दिखाइए, खूब बड़ा फूल जाएगा। पानी नहीं मारना, पानी आएगा जाम हो जाएगा। ये काम नहीं करेगा। अंकल मुझे ना ये दो चाहिए, हाँ, 2 दिन तो आप ज़रा थोड़ा सा रेट तो कम कर दो। आपने 1500 बोले, आपने एक नहीं, अभी 15 बोले थे। नहीं भाई नहीं, इस तरह थोड़ी होता। नहीं नहीं, 15 बोले थे, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। देखो हमने तो कहा, आपने अभी 15 बोले थे, मुझे 15 ही बोले थे, तभी तो मैंने कहा दो लेने हैं तो थोड़ा सा तो फर्क पड़े हमको। सही है। हाँ, ये जो सही वाला हो वही देना, इसलिए कि हम फिर वापस नहीं आ सकेंगे घड़ी घड़ी। जोड़िया बाजार में रश भी कितना होता है। तरीका भी दिखा देगा। अच्छा, हाँ, ये तरीका भी उसमें डाल देना। तेल कम होने के पूरा जलाने से गुरेज करे, तेल खत्म हो जाए सीधा नहीं जलाना। अच्छा, वरना आगे जल जाएंगे। हाँ, वो ये जी, तो आप लोगों ने जोड़िया बाज़ार की ये शॉप देखी जहाँ से मैंने ये स्टोव परचेज़ किया और पहले इन्होंने 1500 कहे थे, फिर इसके बाद ये 1600 पे आ गए। क्योंकि हम थोड़ी मार्केट सर्वे करने गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग ज़्यादा महंगा ले लें। जैसे ही हम वापस आए तो भई उन्होंने तो अपने बयान बदल लिया और 1600 कहा। तो हम भी अड़ गए कि भई आपने 1500 कहे थे। तो इस तरह से हमने 1500 के 2 स्टोव खरीदे। मैंने एक खरीदा और एक हमारे साथ एक जानने वाली आई थी, उन्होंने खरीदा। इस तरह से 3000 के 2 स्टोव खरीद कर गए क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। ये देखिए, मैं आपको इसको जलाने का तरीका बता रही हूँ। इसके साथ एक चाबी लगी हुई है। इसको आप ऊपर-नीचे करें और इस तरह से ये बत्तियाँ ऊपर-नीचे होंगी और इसमें ऑयल किस तरह डाला जाता है, ये स्क्रू आपने देखा कि मैंने खोला। इस स्क्रू के
खोलते ही इस ढक्कन को हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये इस पे ये कैप ज़रूर रखिए, क्योंकि ये कैप इस पे फिक्स नहीं रखिए, क्योंकि इसमें भाप बन के कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर इसमें ये मैंने बॉटल का कैप होता है, बस इसको यूँ इसको रख दिया है ताकि इसके अंदर कोई माचिस की तीली या जलाते वक़्त अंदर ना चला जाए कोई शोला। बस इसी वजह से, बाकी इसको फिक्स कभी ना करें। इसको अब ढक्कन को हम खोल कर दिखाएँगे। इस तरह से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो। बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं आपको बताती रहती हूँ और बिल्कुल सही परफेक्ट नॉलेज आपको देती हूँ। इस चैनल पे कोई बनावट नहीं होती। ये देखें, इसमें धागे हैं जो कि मिट्टी के तेल में डूबे हुए होने चाहिए। उन्होंने जो बताया था तरीक़ेकार कि आप इसमें तकरीबन शुरू ऊपर से जैसे थोड़ा-सा कम आप यूँ भरें कि 1 लीटर से ज़्यादा इसमें हर वक़्त ऑयल होना चाहिए। ये धागे जिस तरह से ये इसमें भीगे रहेंगे, इसी तरह से ये इसकी फ्लेम ब्लू कलर की जलेगी। इसमें इस वक़्त देखें कम है मिट्टी का तेल, इस वजह से जो है वो शोला येलो कलर का आएगा। आप देखिएगा, अभी मैं जला के आपको बताऊँगी। ये हर जगह पे कुछ अलग-अलग किस्म की होती है। यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरह की पाकिस्तान में मिलती है ये कैप, आप इसको ज़रूर डाल दें। कहीं ऐसा ना हो कि शोला अंदर चला जाए और फिर ये ब्लास्ट हो जाए। तो वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको कैप हम एहतियात के तौर पे लगा देंगे। अब जिस तरह से हमने ये नोज़ल इसकी ऊँची की, तो ये सारी बत्तियाँ थोड़ी ऊपर आ गईं और अब हम इसको जला देंगे। ये जलाएँगे तो ये देखेंगे रेड कलर का शोला देगा, कुछ देर तक ये येलो कलर का शोला देगा। कुछ देर तक ये येलो कलर का शोला देता है और फिर इसके बाद ये ब्लू फ्लेम जला देता है। जिस तरह से हमारे गैस के स्टोव में जिस तरह जलती है ब्लू कलर की फ्लेम, ऐसी ही जलेगी। लेकिन अभी ये येलो है और मेरे पास क्योंकि तेल कम है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लू नहीं होगी, इसलिए कम तेल का इस्तेमाल करना मना है। थोड़ा ज़्यादा तेल इसमें रखें और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तेल बहुत टाइम तक चलता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रही थी, इस वजह से मेरा तेल थोड़ा कम हो चुका है। अब देखें ये पूरा ये जल चुका है और अब इसको हमने थोड़ी-सी इसकी फ्लेम कम कर दी, इसको चाबी को नीचे कर दिया, इसकी छन्नी हमने इस पे ढक दी और इसके चारों तरफ ब्लू कलर की फ्लेम आ जाती है और बहुत ही सुकून से आप घर के अंदर अपने घर में खाना आराम से पका सकते हैं। सिलेंडर से डर लगता है जिन लोगों को, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि सिलेंडर से डरता हो, खौफ़ज़दा हो और उसके घर में जो है वो गैस की प्रॉब्लम हो, जो कि गैस की शॉर्टेज होती हो, कराची में बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उनको मेरी ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा। इसमें जलाने का तरीका और फिर इसको बुझाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने ऊँचा किया तो ये फ्लेम ज़्यादा हो गई और नीचा करने से इसकी फ्लेम आप कम चूल्हे पर भी अगर आपको पकाना हो तो पका सकते हैं। ये आपको पूरा तरीक़ेकार बताने का मकसद यही है कि अगर आपने ये लिया है तो आपको कोई मुश्किल ना हो। और जो इसके अंदर धागे हैं, ये धागे भी ये जो जितने धागे इसके साथ आते हैं तकरीबन ये आपके 6-8 महीने निकाल देंगे ये धागे। और इसी दुकान पर जहाँ से ये मिला है, आपको धागों का बंडल भी मिल जाएगा जो कि बहुत आसानी से इसके अंदर डाले जाते हैं और बिल्कुल ईज़िली इसके अंदर डालकर आप किसी भी नोकदार चीज़ से इसको अंदर की तरफ कर दें, तो ये चाबी फिर नीचे करेंगे तो ये धागा खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। तो सारे नोज़ल के अंदर एक-एक धागा डालकर फिर चाबी को आप नीचे कर दें, वो धागा नीचे चला जाएगा, फिर आप नीचे से इस धागे को खींच लें। इस तरह से ये धागे पूरे नीचे कर लें और ऊपर की तरफ हल्की-हल्की नोकें रखें। ये हो गया धागों का डालने का तरीका। क्योंकि मेरे डले हुए हैं, इस वजह से अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये 6-8 महीने तक आराम से ये धागे चल जाते हैं। और इसका जो पैकेट आता है ये ₹50 पाकिस्तानी, ₹50 में मिलता है इसका पैकेट और ये स्टोव मैंने 1500 में ख़रीदा है 2020 में। ये देखिए ये हमने उतार दिया। अब हम इसको बंद करने का तरीका आपको बताएँगे कि जिस तरीके से इसको खोला, इसकी चाबी को हमने नीचे कर दिया। अब चाबी हमने नीचे कर दी, इसके बावजूद देखें कि ये चूल्हा जल रहा है। इसको बंद करने के लिए कुछ लोग पानी डाल देते हैं, जो बिल्कुल भी ना डालें। पानी डालने से स्टोव जल्दी ख़राब हो जाएगा और ज़ंग खा जाएगा और जो मिट्टी का तेल है उसके अंदर भी पानी चला जाएगा। ये देखें आपको नज़र आ रहा है। चाबी नीचे करने के बावजूद भी ये जल रहा है। इसको बहुत एहतियात से आप एक बहुत तेज़ फूँक मारकर आप इसे बंद कर दें, तो ये देखें ये बंद हो चुका है। अब आप इसको पानी बिल्कुल भी ना डालें, कुछ लोग डाल देते हैं, एहतियात लाज़मी है। इसको आप बंद कर दें और फिर इसको एहतियात से ऐसी जगह पे रख दें जो बच्चों की पहुँच से दूर हो, ताकि किसी किस्म का कोई मस
2020 के अंदर जो गैस शॉर्टेज हुई है कराची में, ऐसी शॉर्टेज कभी नहीं देखी थी। हल्की-फुल्की होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही गैस बंद कर दिया गया है। मेरी एक वीडियो पहले की बनी हुई है जिसमें मैंने एक दूसरा स्टोव बताया था। तो अब तो ऐसी शॉर्टेज हो गई थी कि वो वाले स्टोव में भी बिल्कुल भी गैस नहीं आती थी, वरना जब गैस थोड़ी कम हो जाती थी तो उस स्टोव में वो आती थी, जो कि गैस की सिगड़ी कहलाती है, हमारे कराची में इसको सिगड़ी कहते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैंने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है तो वो भी अब काम नहीं कर रही। तो मैंने फिर इसको एहतियातन रख लिया कि भई खाना तो घर का ही चाहिए, बाहर का खाना हम अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते और हमारी बॉडी भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, बीमारियाँ नित नई नज़र आ रही हैं हर एक को। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।